वेलकम बैक पब्लिक, दिस रिएक्शन का लेकर लेके आया हुआ एक और धमाकेदार रोस्ट जो लाएगा या नहीं आपकी लाइफ में हंसी का फुल डोज पता नहीं, लेकिन आपके आंखें जरूर खोल के चला जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले। हो सकता है ये वीडियो डिलीट भी हो जाए, तो प्लीज पूरी देखना। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे ठरके और पीक वाली वीडियो नहीं देखी तो इसके बाद जरूर जाके देख लेना। तो अब हम हमारे वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ आपको बता के टाइम पास करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मीडिया कर रही है और कुछ लोग अपनी मजदूरी। बोला था नहीं बोलना। तो कुणाल कामरा के जोक पे शिवसेना के वर्कर्स इतना ऑफेंड हो गए कि जितना रेप केसेस पे भी नहीं हुए थे। एक्शन को रिएक्शन होती, थोड़ा एक्शन का रिएक्शन इधर भी दिखा देते। वो मैंने पिछली वीडियो में बोला था ना, ऐसी कंट्री में रहते जहाँ पर जोक मारना मतलब सीधा यहाँ पहुंच जाना, लेकिन यहाँ जोक मारना मतलब सीधा यहाँ। वही कंपटीशन इन लोगों में भी चल रहा लगता है। फिर भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि इसके जैसी नहीं थी ना। अहिला सीधा पीएम। अब तुम लोग बोलो कि भाई क्या भाई कुछ भी क्या बोल रहे हो, तो क्राइम व्राइम करने के लिए बोल रहे हो। तो ये क्राइम थोड़ी, ये तो जर्मनी जाने का फ्लाइट टिकट है। फिर भी इसके जैसा करके कुछ ना मिले तो ये कर लेना, इंडिया की सेकंड एसे राइटर तो बन ही जाओगे। और भाई पीएम बनना हो पहले करके रिकॉर्ड किया पहले का वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले गया उठ करके। अभी तो 12th पास रिकॉर्ड करी तो मतलब इनके वीडियोस देख के ऐसा लग रहा है सौरव जोशी के ब्लॉग्स देख रहा हूँ ना। लॉजिक इनके बातों में ना हरकतों में। सौरव भाई मुझे माफ कर देना, नहीं आपको रोस्ट करने के लिए नहीं, तो इन लॉजिकल बोलने के लिए, क्योंकि असली अकदर तो ये लोग हैं। अब इतना तोड़फोड़ करी दे तो अंदर जाके देख ही लो ना। अंदर गया तो फेम को ले, अब तो पक्का मार खाओ। तो हैबिटेंट की तोड़फोड़ होने के बाद, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उनका नुकसान हुआ वो अलग। और तो उसके बाद कुणाल कामरा को कॉल पे धमकियां भी दी गई। और स्टाइल देखो, धमकी देने का स्टाइल देखो। हमारे मुख्यमंत्री उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? क्या धमकियां दी है भाई तू। सॉरी कॉमेडी अच्छी कर लेते हो। था ना आपने वीडियो देखा है, होटल को जाके देख ले हम लोग ने क्या हाल किया अभी। अरे वो होटल ने हैबिटेंट है, एजुकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। अब वो मेरे कॉलेज में तो नहीं पहुंच जाएगी, नहीं मुझे ढूंढनी नहीं एडमिशन ले। तो जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा। फिर भी इससे तो बुरा नहीं होगा। क्या पहले प्रैक्टिस करें। समझा क्या? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा वही है। हेलो आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? पहली बार ऐसी लड़ाई देख रहा हूँ जिसपे ओपोनेंट भी बोल रहे हैं आजा तू आजा, और ये लोग बोले तमिलनाडु कैसे आएगा। भाई मुझे तो लगा कॉमेडी सिर्फ यही करते, लेकिन कंपटीशन तो यहाँ भी लगी। अब मुझे और अच्छी कॉमेडी करनी पड़ेगी। आदरणीय गृह मंत्री जी के बारे में, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, उद्योगों के बारे में बोलते हैं, तब आपको यूएस, कनाडा, पाकिस्तान से $400 यूट्यूब को कहा है क्या इसकी छानबीन की जाए, तहकीकात की जाए। जिक्र कर रहे हैं, दिखाएं जरा कैमरे के साथ। जहीर रिम्मा $400। अरे ये यूट्यूब क्या पहली बार खोल रहे हैं जो इनको सुपर टैंक्स नहीं पता। चलो मैं यही सिखा देता हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स तो सीखी नहीं, लेकिन कॉमेडी अच्छी कर। वो जो डॉलर करे और उसे सुपर थैंक्स बोलते हैं। अगर हमें किसी क्रिएटर की अच्छी लगी तो हम उसे अप्रिशिएट करने के लिए भेजते। अरे हाँ, आपको कैसे मालूम होगा? आपको तो कभी किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया। अगर ऐसा काम करोगे तो कौन अप्रिशिएट करेगा? गद्दार नजर हो। अब तो गा भी भाग जाता। उसी दिन हाँ तुम बोले तो वीडियो अपलोड होने के 10 दिन पहले कमेंट आना चाहिए था। नहीं तुम कड़क माल है। अरे जिस दिन वीडियो डालेंगे उसी दिन कमेंट आएंगे। नहीं ये लोग क्या बोल रहे हैं, इनको खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है इसे ही बोलते दिशा। वैसे ही YouTube में जो फंडिंग आ रही है, एटलीस्ट इसकी KYC ली जाए। क्या ये पैसे किससे आ रहे हैं? लेजिटिमेट आदमी है क्या ये? एलियन अकाउंट है? शर्म इधर लिखी, पढ़ने तो आ रहे हैं। इतनी शर्म तो मुझे बचपन में पूरे स्कूल में इंसर्ट होने के बाद भी नहीं आई थी, जितना इसका इंटरव्यू देख के आ रही है। अरे कोई लॉजिक विजिक है या नहीं बातों में कि जनता को मूर्खी समझ। वो एलियन वैसे जेल में तो नहीं। ऐसे कितने अकाउंट्स की जानकारी आप लोगों ने दी है पुलिस? मैंने सिर्फ 4 दिन की जानकारी, जिस दिन से हमसे ये बात जुड़ी है तब से ये जानकारी निकाली है। 5वीं फेल भी इससे अच्छी जानकारी निकाल लेगा क्या? केजी के बच्चों को जानकारी निकालने के लिए बैठा दिया था क्या? जो वो जानकारी के नाम पे हक दिया ना। साला खिड़की तो खुला ही रख के गया रे क्या? वैसे इनकी भी मैंने अभी जानकारी निकाली है, तब मुझे पता चला कि इन्होंने जर्नलिस्ट की पढ़ाई करी है, तभी टाइम पास करने इधर आ गए। वो डिग्री तो असली है ना, नहीं कभी इधर टाइम पास करते हुए दिखे नहीं। ये मतलब आप देश के विरोध में बोलो और आप ऐसे टेररिस्ट लोगों से पैसा लो। टेररिस्ट? अरे इनको कितने बार समझाना पड़ेगा यार, ये टेररिस्ट नहीं, वो एक क्रिएटर्स के फैन है जो अपने क्रिएटर को सुपर टैक्स करके अप्रिशिएट कर। अगर वो हरकतें टेररिस्ट वाली तो ये कौन सी है? तो घर ही छोड़ना पड़ेगा।
अभी मैंने न्यूज में देखा कि कुणाल कामरा के शो में जितने भी ऑडियंस थी उन सबको मुंबई पुलिस एज ए विटनेस बुलाना चाहती है। मतलब अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा बड़ा क्राइम कर दे कि उनको इसे विटनेस ढूंढने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे चिंदी मामले में इनको विटनेस ढूंढने में टाइम नहीं लगता, लेकिन ऐसे मामले में बहुत लग जाता है। अब तो बाम्बू भी फिक्स है। और तो कुणाल कामरा ने ऐसे कौन से इंटरनेशनल क्राइम कर दी कि उस पर 3-3 केस दर्ज हो गई। ठीक से देखा जाए तो कुणाल कामरा की वीडियो में एक भी बार एकनाथ शिंदे जी का नाम तक का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन गद्दार सब सुन के इनके पार्टी वर्कर्स को पता चलेगा कि हमारे सर के बारे में बोल रहे हैं। और तो इनके पार्टी वर्कर्स बिना कुछ सोचे समझे तोड़-फोड़ करके आ गए। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। ये उदाहरण सिर्फ मैं एकनाथ शिंदे जी के लिए नहीं दे रहा हूँ, एक पॉलिटिशियंस के लिए दे रहा हूँ। अगर कोई पॉलिटिशियन अच्छा काम करते तो डेफिनेटली उसके लोग जय जयकार करेंगे। अगर कोई और दूसरा पॉलिटिशियन कुछ गलत काम करते तो डेफिनेटली स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक को उसे क्रिटिसाइज करने का हक बनता है, या फिर हक सिर्फ पॉलिटिशियंस का ही बनता है। गद्दारी करून 50 खोके एकदम ओके, बारक्या शेमड्या पोरालाही कळायला लागले 50 खोके एकदम ओके, तो गद्दार चाललाय। और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा। तीसरे के पास उसे तीसरे के पास जाकर फिर जा रही, ये है अब ईमानदार और जेंटलमैन लोग। तो मैंने कहा उससे पूछो कि सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968। मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ वो तो वैश्या थी। मतलब देखा जाए तो पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज कर सकता है, जितना चाहे बुरा भला बोल सकता है, लेकिन वही अगर कोई आम नागरिक आईना दिखाने का काम करे तो उसे देशद्रोही आतंकवादी, देश से उसको खतरा है ऐसा बोल दिया जाता है। मैं बता दूं कि संविधान ने हर किसी को समान अधिकार दिया है, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। एंड में यही बोलना चाहूंगा कि हमारे राज्य में इससे भी बड़े बड़े मुद्दे बात करने के लिए हमारे राज्य के किसान आत्महत्या कर रहे, 5-5 साल की छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे, तो कई बार अमीरों को बिगड़ी औलादे हम गरीबों गाड़ी से कुचल रहे, लेकिन एक्शन का रिएक्शन उधर नहीं हो रहा। थोड़ा भी एक्शन का रिएक्शन उधर हो जाता ना तो जैसे रातों रात केस को मिटाया गया वैसे रातों रात केस सॉल्व भी हो जाता, जैसे हमारे आनंद दिगे साहब और बाला साहब ठाकरे जी के समय में हो रहा था। उनके काम करने के तरीके में कुछ अलग ही बात थी जो आज के पॉलिटिशियन में नहीं दिखती, क्योंकि आज के टाइम पे सबको सिर्फ पैसा और पावर चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ हूँ, मैं सिर्फ वही पार्टी के साथ रहूंगा जो देश का भला चाहेगी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि मेन मुद्दों को छोड़कर चिंदी मुद्दों पे ध्यान दे रहे हैं। देश का भला करने से ज्यादा दिशाभूल करने पर ध्यान दिया जा रहा है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और वीडियो का कौन सा पार्ट ज्यादा फनी लगा हो कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अब पॉलिटिक्स पे जोक मारने के लिए पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है।